अगर हम दक्षिण एशिया की सबसे अहम भू राजनीतिक सच्चाई की बात करें तो पाकिस्तान और भारत के बीच का सैन्य संतुलन इस क्षेत्र की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए एक बुनियादी पहलू रखता है। पाकिस्तान और भारत दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं और दोनों ने अपनी सैन्य तैयारियों में दशकों से भारी निवेश किया है। लेकिन इन दोनों देशों की सैन्य ताकत में कई अहम अंतर भी मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय सशस्त्र बलों की। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना रखता है। अनुमान है कि इसके पास 14 लाख से अधिक सक्रिय सैनिक हैं और लगभग 11 लाख रिजर्व सैनिक भी। भारतीय सेना की तीनों शाखाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, पूरी क्षमता से कार्यरत है। भारत का रक्षा बजट $80 अरब से अधिक है, जो दुनिया में तीसरे या चौथे स्थान पर आता है। थल सेना के लिहाज से भारत के पास 4,700 से अधिक टैंक, हजारों बख्तरबंद वाहन और अत्याधुनिक तोपखाने प्रणाली मौजूद है। वायुसेना में भारत के पास लगभग 2,000 से अधिक विमान हैं, जिनमें Su-30 MKI, राफेल और तेजस जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान शामिल हैं। भारत की नौसेना भी तेजी से उभर रही है। इसके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, परमाणु पनडुब्बियां और दर्जनों युद्धपोत मौजूद हैं। अब नजर डालते हैं पाकिस्तान की सेना पर। पाकिस्तान की सशस्त्र सेनाओं को दुनिया की सबसे कुशल लड़ाकू सेनाओं में गिना जाता है। सक्रिय सेवा में लगभग 6 लाख सैनिक हैं और 5 लाख से अधिक रिजर्व सैनिक भी। पाकिस्तान का रक्षा बजट भारत से कम है, लगभग $11 अरब, लेकिन सैन्य प्रदर्शन और युद्ध रणनीति के लिहाज से पाकिस्तान को हमेशा एक मजबूत शक्ति माना गया है। पाकिस्तानी थल सेना के पास 2,700 से अधिक टैंक, बख्तरबंद वाहन और प्रभावशाली रॉकेट लॉन्चर सिस्टम मौजूद हैं। पाकिस्तान की वायुसेना को दुनिया की टॉप 10 वायुसेनाओं में गिना जाता है, जिसके पास F-16, JF-16 थंडर और मिराज जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान हैं। पाकिस्तान की नौसेना के पास भी आधुनिक फ्रीगेट्स, पनडुब्बियां और मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम है, जो अरब सागर में उसकी मजबूत उपस्थिति को सुनिश्चित करते हैं। अब बात करते हैं परमाणु ताकत की। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास लगभग 150 से 170 परमाणु हथियार हैं। भारत ने नो फर्स्ट यूज NFU नीति अपनाई है, जबकि पाकिस्तान ने इसे औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है, जिससे उसकी रक्षा रणनीति अधिक सक्रिय मानी जाती है। दोनों देशों के पास उन्नत मिसाइल तकनीक है। भारत के पास अग्नि श्रृंखला के बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनकी रेंज 5,000 किलोमीटर से भी अधिक है। वहीं पाकिस्तान के पास शाहीन और गौरी मिसाइल श्रृंखलाएं हैं, जिनकी रेंज लगभग 2,750 किलोमीटर तक जाती है। हालिया वर्षों में दोनों देशों ने ड्रोन तकनीक, साइबर युद्ध और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पर भी ध्यान केंद्रित किया है। भारत अमेरिका, इजराइल और फ्रांस से अत्याधुनिक रक्षा तकनीक खरीद रहा है, जबकि पाकिस्तान चीन और तुर्की के साथ मिलकर आधुनिक तकनीक विकसित कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या इतनी ताकत रखने के बावजूद युद्ध कोई समाधान है? जवाब है नहीं। युद्ध की स्थिति में दोनों देशों को जान माल का भारी नुकसान होगा। अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी, आधारभूत संरचना नष्ट हो जाएगी और लाखों लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी। परमाणु युद्ध की स्थिति में केवल पाकिस्तान और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित होगी, जैसा कि हम अपने पिछले स्क्रिप्ट में विस्तार से बता चुके हैं। पाकिस्तान और भारत की नेतृत्वकर्ता शक्तियों, सेनाओं और जनता को समझना होगा कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि शांति, विकास, शिक्षा और समृद्धि में है। दोनों देशों को रक्षा संतुलन बनाए रखते हुए कूटनीतिक बातचीत को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस क्षेत्र में युद्ध के बजाय शांति की भावना फैले, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक और भी जानकारीपूर्ण, निष्पक्ष और शांति प्रेरित सामग्री पहुंचा सकें। याद रखें, युद्ध विनाश लाता है, लेकिन शांति विकास लाती है।